हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए अब शुरू करते हैं। कल मंडे आ जाएगा, आज संडे था। आज सुबह से हम लोग बिल्कुल शांत हैं, काफ़ी इधर उधर की इन्फॉर्मेशन लिए। तो इसी में एक आया कि कैपिटल एलोकेशन रूल जो है वो 1 लाख के कैपिटल पे क्या हो सकता है। तो ये भी जानने वाली बात है। तो भाई हम जिमनी के पास पहुंच गए, है ना, चाहे चार जीपीटी के पास पहुंच गए, ठीक है। तो हमने पूछा उनसे कि भाई बताओ कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे क्या है। तो भाई उन्होंने जो बताया वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और जो जो कमियाँ होगी उसको मैं आपको बताऊँगा। जैसे 1 लाख का कैसे, मतलब कोई आम आदमी 1 लाख के कैपिटल पर कैसे अपना एक पोर्टफोलियो बनाए और उसको कैसे आगे बढ़ाए, तो इस पे मैं एक बताता हूँ। और ये मैंने नहीं, ये मैंने पूछा जब एआई से, तो एआई ने मुझे इसका बताया। तो मैं बोला चलो भाई, ख़राब क्या है, बताया तो हम भी बताते हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर, और हम लोग ये चीज़ बहुत पहले से करते हैं, जब एआई नहीं आता है उससे पहले से ही हम लोग वो काम कर रहे हैं। तो मुझे तो एआई से कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट मैंने लिया हो ऐसा तो एआई मुझे नहीं बता पाया है ना। बाकी एजुकेशन के लिए ठीक है। तो मान लीजिए ब्रॉडर मार्केट। अब ब्रॉडर मार्केट में क्या क्या आ जाता है, तो ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी, मतलब जिसमें कई सारे स्टॉक जो है ना बड़े बड़े लार्ज कैप के वो आ जाते हैं, तो वो ब्रॉडर मार्केट में गिनती में आ जाता है। जैसे निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, 500, ये सब क्या हो गया, ब्रॉडर मार्केट में हो गया। तो चलो फिर हम क्या करते हैं कि ब्रॉडर मार्केट में पूछे कि भैया ब्रॉडर मार्केट में कितना एलोकेशन होना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि 30%। चलो भाई अच्छी बात है। तो 30,000 का आपका हिसाब हो गया। तो मैंने पूछा अच्छा 30,000 का, चलो, और ये क्या है कि पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है और साथ में कोर मार्केट ग्रोथ को भी कवर करता है। तो इसमें मैंने निफ्टी 50-20, है ना, जो निफ्टी 50 को कवर करता है, साथ में जूनियर 20, ठीक है, जूनियर 20 जो छोटे हैं ना उनके लिए ये चीज़ परफेक्ट है। जूनियर 20, बस इतना ही मुझे एआई ने बताया, लेकिन मैं अपने तरफ से बता देता हूँ कि ब्रॉडर मार्केट में और थोड़ा सा उसमें चेंजिंग किया जा सकता है। तो चलिए मैं फिलहाल जो ये बताया उसको बता देता हूँ, बाद में इसमें मैं थोड़ा चेंजिंग करा दूंगा। सेकेंड नंबर में इन्होंने बोला कि बैंकिंग और फाइनेंस में भी होना चाहिए। चलो जी, बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में भी डाल देते हैं 20%। तो 20,000 आपको यहाँ पर ही लग गया। अब बैंकिंग और फाइनेंस का मतलब आपको यही हो गया कि बैंक 20, इन्होंने बैंक 20 लिखा है ना। तो ठीक है कि जो कि ग्रोथ और इंडिया मार्केट का जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको कवर करता है। तो ठीक है, बैंक 20 ओके ओके है। नेक्स्ट आईटी का नाम इन्होंने दिया, आईटी टेक्नोलॉजी का, चाहे आईटी सेक्टर का आप समझ लीजिए। कितना परसेंट, 10%। चलो 10,000 रुपया हम यहाँ भी डाल दिए, और इसको कवर तो हम आईटी 20 से कवर करते हैं, बराबर है। तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो क्लियर है, ऑलरेडी हम लोग इसको कवर करते ही हैं। तो यहाँ 3 तो हो गया। चौथा मैंने पूछा कि भाई और कुछ, तो चौथा में इनके तरफ से आया कि चौथा जो है ना वो ऐसा है कि आप सर डिफेंसिव, ठीक है, या फिर कमोडिटी को कवर कर लीजिए। तो हम बोले यार ये भी सही है ना। तो ये कितना है, 10%। चलो भाई 10,000 रुपया, और 1 लाख में आपका कितना हो गया, 50, 60, 70,000 कवर हो गया। तो अब इसमें डिफेंसिव और कमोडिटी में क्या कवर करिएगा, तो गोल्ड 20 और सिल्वर 20, इसको कवर कर लीजिए, ठीक है। आप बोलिएगा बढ़िया है सर। अब तो ये देखिए अच्छा बताए हैं कि आप देखिए 70% पैसा आपका यहाँ इंगेज हो गया है। इसके बाद 5वां नंबर, हाई ग्रोथ। हाई ग्रोथ जो है उसमें आप इन्वेस्ट करिए। अब आप बोलिएगा हाई ग्रोथ सेक्टर, हाई ग्रोथ जो सेक्टर होता है ना उसमें आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 10%। अब इसमें भी 10,000 हाई ग्रोथ सेक्टर। अब ये कौन सा आ गया, तो इसमें आपका आ गया मून 100 जो कि नैस्डैक को कवर करता है, और साथ में फार्मा 20 भी इसमें दिखाया है। 2 चीज़ इसमें बताया, मून 100 और फार्मा 20, तो अच्छी बात है भाई। और उसके बाद इन्होंने छठा नंबर बोला कि लिक्विड, कैश फॉर लिक्विडिटी, मतलब इन्होंने बोला कैश फॉर डिप, ठीक है, कैश फॉर डिप्स कितना परसेंट, 10%। तो यहाँ भी 10,000 रुपये आप रख लीजिए, और ये आप इसको लिक्विड 20 में पार्किंग कर दीजिए। तो ये मेरे हिसाब से जो नए लोग अभी जुड़े हैं, जो नए लोग अभी आए हैं, आप इस तरह से एक फ्रेमवर्क बना लीजिए। आप बोलिएगा सर ये सही फ्रेमवर्क है, तो हाँ सही है, ग्राउंड में इसका इम्प्लीमेंट सही जाता है, बिल्कुल सही जाता है, ठीक।
अब आप सोचिएगा कि इसी इम्प्लीमेंट से आगे तक हम सक्सेस हो जाएं, तो वो पॉसिबल जो वो है ना, वो पॉसिबिलिटी कम है। यहाँ पर ही क्या है कि एटलीस्ट आपका जो पोर्टफोलियो हो उसको एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, समझ रहे हैं ना, डाइवर्सिफिकेशन, एक मजबूती मिल जाता है, एक समानांतर मिल जाता है बस। तो डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है और यहाँ आपको थोड़ा शांति मिल जाता है। तो जो ETF में आते हैं वो आराम से इस प्रकार से कैपिटल लोकेशन रूल को फॉलो कर सकते हैं और आराम से अपना छोटा है तो अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, समझ गए। तो ये अब जैसे ब्रॉडर मार्केट में है 30%, तो ये तो क्लियर है कि एक सेक्टर नहीं है, इसमें 14-15 सेक्टर आते हैं, इवेंट 23 सेक्टर तक आते हैं, फिर उस सेक्टर में कितने स्टॉक होते हैं तो बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो ब्रॉडर मार्केट हुआ तो इसमें 30,000 का लगा दिए, मतलब 30%, तो उसमें निफ्टी 20 और जूनियर 20। निफ्टी 20 मतलब आप एक तरफ से 1 to 100 को कवर कर ले रहे हैं, दोनों को खरीद के, तो ये एक अच्छी पॉजिटिव बात है। गिरावट में गिरेगा नहीं और तेजी में इसी को देख के तेजी होता है मार्केट का सेंटीमेंट निफ्टी 50 को देख के ही बनता है, अदरवाइज किसी को देख के नहीं बनता है। अदरवाइज जब कोई सेक्टर भागता है तो बोलते हैं कि हाँ भाई उस सेक्टर में तेजी है। डिफेंस भाग गया तो भारत का सेंटीमेंट नहीं हुआ कि तेजी का, नहीं, डिफेंस सेक्टर तेजी में ये बोला जाता है। लेकिन निफ्टी तेजी में होता है तब तो सीधा बोला जाता है कि भारत बुलिश ट्रेंड में है, मार्केट बुलिश ट्रेंड में आ गया। तो बुलिश और बेयरिश निफ्टी से मतलब क्लियर होता है, तो इसीलिए निफ्टी को हम लोग निफ्टी 20 के माध्यम से खरीदते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दूसरा आया बैंक 20। तो बैंक निफ्टी जो कि फाइनेंशियल का पार्ट है, देश आगे बढ़ेगा तो ये भी आगे बढ़ेगा, तो 20% का इसमें आप एलोकेशन के साथ चल सकते हैं, बैंक 20, तो आप इसको कवर करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है IT। तो IT में 10% का दिया है 10,000, तो आप इस हिसाब से भी IT में इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो सर IT गिर गया तो आपका 10 से 9% गिरेगा, ऐसा नहीं ना है कि आपका 90% गिर गया, तो इस तरह से आप इसको भी समझ के चल सकते हैं। फिर डिफेंसिव सेक्टर में तो ये 10% के साथ आप आगे बढ़ते हैं, तो इसमें गोल्ड और सिल्वर दोनों मिक्स रहता है डिफेंसिव में, तो आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो में 10% में मतलब 5-5% का आप एलोकेशन देके चल सकते हैं, जो कि खराब नहीं है, ये सही है, ठीक है। हाई ग्रोथ सेक्टर, आप हाई ग्रोथ सेक्टर में आप US का मून 100 और फार्मा दोनों को कवर कर सकते हैं, या फिर आपको जो मन है उसको इसमें आप डाल सकते हैं। हाई ग्रोथ में आप डिफेंस को रख सकते हैं, एमओ रियल्टी को रख सकते हैं, जो रखना है आप रख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और आपको बोला गया कि 10% कैश में रखने के लिए, तो इस प्रकार आप एक, और कैश रखने का कहाँ है तो लिक्विड 20 में है, तो इस प्रकार आप 1 लाख का पोर्टफोलियो मोटे तौर पे आप इसको निर्माण कर सकते हैं और अपना आगे का जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत क्लियर मैंने आपको बताया, आपको हर कैपिटल का परसेंटेज बताया और उसके हिसाब से चलने का तरीका बताया, तो आप ऐसे करके सिंपल वे में चल सकते हैं। अब आप बोलोगे सर तो फिर ये कब तक है, तो जैसे जैसे आपका फंड बड़ा होने लगेगा, क्योंकि 1-2 कमेंट्स भी मैंने देखा तो मुझे लगा कि छोटे फंड को भी बताना चाहिए, इसीलिए मैंने बताया। और जैसे जैसे फंड बड़ा होगा, बैठे हैं ना, फिर आगे का बता देंगे, क्योंकि इस तरीके से आप मार्केट में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन जब मार्केट में टिकिएगा तब आपको समझ में आएगा कि नहीं भाई ये तो एकदम बेसिक था, अब इसके बाद आगे की स्ट्रेटजी, आगे का वो सब अलग चीज़ है। तो और इससे इतना है ना कि आप नुकसान नहीं होगा, आपका रिटर्न भी बढ़िया मिल जाएगा। छोटे इन्वेस्टर हैं और पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई रहेगा, तो किसी प्रकार का डरने की, मतलब समानांतर पोर्टफोलियो रहेगा तो डरने की भी आवश्यकता नहीं है, ये आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो अब आप बोलोगे कि सर तो फिर हम यही वाला 10 लाख और 20 लाख पे भी कर सकते हैं, तो नहीं, वो अलग चीज़ हो गया, ठीक है, वो अलग चीज़ हो गया। ये चीज़ तो मैंने वो बताया कि जो एकदम छोटे हैं, एकदम अभी मतलब शुरू किए हैं, ठीक है। जैसे जैसे फंड बड़ा होते जाता है स्ट्रेटजियाँ चेंज होते जाती है, और कोई भी स्ट्रेटजी ऐसा नहीं होता कि लाइफ में हमेशा काम करे। बस एक स्ट्रेटजी होता है कि आपका पैसा बनना चाहिए, बस यही एक स्ट्रेटजी है, बाकी तो सब पद्धति है, बाकी तरीके हैं, है ना। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनको कैसे करना है, तो वो अब आप इसमें SIP करिएगा तो अपने पोर्टफोलियो में 1 लाख जो है, मतलब उसको SIP भी करके उसी तरह परसेंटेज में बांट के आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बावजूद भी ज़्यादा दिक्कत होगा तो फिर मैं हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। अब हम आ जाते हैं अपने टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम है सर, ये मेरा फ्री टेलीग्राम है और ये शॉर्ट स्विंग और स्विंग है, तो इसको जरूर ज्वाइन करिए, है ना। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।